प्यारे बच्चों, हम इट्स सो हैपन आपकी इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर पढ़े थे क्लास 8 के लिए। तो कल मैंने जो है आपको पार्ट 3 द सेल्फिश जायंट चैप्टर 3 आपको शुरू करवाया था। ठीक है बेटा। और इसमें हमने फर्स्ट पेज पढ़ लिया था, सेकंड पेज जो कि 18 नंबर था वो भी हमने पढ़ लिया था, और ये 19 नंबर पेज पर हम आए थे। तो इसमें हमने जो है ऊपर अगर आप ध्यान देंगे यहाँ तक पढ़ा था। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको बता दूँ कि वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। इसका मतलब है कि एक बार सुंदर फूल ने अपना सिर बाहर निकाला घास में से, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड देखा, याद है नोटिस बोर्ड पे लिखा था यहाँ से जो भी आएगा उसको सज़ा मिलेगी, ये आम रास्ता नहीं है। तो वो उनके लिए बहुत दुखी हुआ बच्चों के लिए, और इतना दुखी हुआ बेटा, यहाँ पे सॉरी का मतलब माफ़ी नहीं है, दुखी होना है कि स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड, वापस ग्राउंड के अंदर घुस गया और वेंट ऑफ टू स्लीप, सोने चला गया। ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे द ओनली पीपल, केवल वो लोग, हु वर प्लीज्ड, जो हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। तो द ओनली पीपल, वही कुछ लोग जो थे खुश थे। कौन खुश थे? स्नो यानी बर्फ़, और फ्रॉस्ट मतलब जो जमी हुई बर्फ़ होती है ना बेटा, उसको फ्रॉस्ट कह देते हैं। ठीक है। स्नो तो जो बर्फ़ गिरती है फूली फूली होती है, जैसे आप बर्फ़ का गोला खाते हो तो घिस घिस के वो सॉफ्ट सॉफ्ट बर्फ़ बनाते हैं ना, बिल्कुल खुली खुली ऐसे, उसको हम स्नो कहते हैं जब हवा से गिरती है, जैसे बारिश की बूंदें गिरती है ऐसे बर्फ़ गिरती है, वो स्नो होती है। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन। स्प्रिंग मतलब वसंत है, भूल गया इस बगीचे को, क्योंकि बसंत में बहुत सारे फ्लावर्स खिलते थे ना, फूल खिलते थे, क्योंकि बच्चे खेलते थे उसमें। तो अब तो उसने नोटिस बोर्ड लगा दिया, अब तो कोई आ नहीं रहा था। तो वो स्नो और जो फ्रॉस्ट थे वो खुश हो रहे थे कि ना ये गार्डन ना वसंत भूल गया, अब इसमें कोई भी फूल वूल नहीं खिलेंगे, ऐसे करके खुश हो रहे थे वो। दे क्राइड, वो रो रहे थे। लेकिन यहाँ पे बेटा रोना शब्द, क्राई का मतलब रोना होता है, लेकिन यहाँ पे क्राई का मतलब चिल्लाना आएगा। सो वी विल लिव, तो अब हम जिंदा रहेंगे, हियर यहाँ पर, ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल तक। तो बेटा दोबारा बताऊँ, यहाँ पे क्राइड का मतलब रोना नहीं आएगा, चिल्लाना आएगा। ठीक है। रोने की इंग्लिश होती है वीप, लेकिन कभी कभी कोई कोई गलत यूज़ कर लेता है तो क्राई मतलब रोना बोल देता है, वो गलत होता है। द स्नो कवर्ड अप, जो बर्फ़ थी उसने ढक दिया था, द ग्रास, घास को, विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, अपने बड़े सफ़ेद, क्लोक मतलब चोगा होता है, जो बहुत बड़ा कपड़ा पहन लेते हैं ना ऊपर से नीचे तक, जैसे जादूगर पहनते हैं, है ना। तो क्लोक माने चोगा, बहुत बड़ा एक कोट जैसा, जो कि सिर से लेके पैर तक पूरे बाहों को सबको ढक लेता है, एक 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 ड्रेस हो जाती है। एंड द फ्रॉस्ट, और जो फ्रॉस्ट थी यानी जो ओस जो जम जाती है ना, फ्रॉस्ट, पेंटेड ऑल द, जो जमी हुई बर्फ़ थी, पेंटेड ऑल द, पेंटेड का मतलब वैसे तो पेंट करना होता है, लेकिन यहाँ पे पेंट का मतलब है क्योंकि बर्फ़ तो पेंट नहीं करेगी, वो तो चिपक जाएगी ना, तो वो चिपक गई थी। ऑल द ट्रीज सिल्वर, तो द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, मतलब जो फ्रॉस्ट थी, बर्फ़ थी, उसने सारे पेड़ों को सफ़ेद चमकीला चांदी जैसा कर दिया था, क्योंकि सारे पेड़ों पे बर्फ़ जम गई थी। देन दे इन्वाइटेड, तब उन्होंने बुलावा लगाया, द नॉर्थ विंड, जो उत्तरी दिशा से हवा आती थी, विंड माने हवा, टू स्टे, रहने के लिए, विद देम, उनके साथ। एंड ही केम, और वो आ गया। कौन आ गया? उत्तरी जो हवा थी वो आ गई उनके साथ रहने के लिए। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो उसने अपने आप को रैप्ड लपेटा हुआ था, फर्स मतलब जो नरम पंख वाली जो ड्रेस होती है उससे। एंड ही रोड, और वो दहाड़ता रहा, इस तरह से, हवा तो ऐसी आवाज़ करती है ना। ऑल डे, सारे दिन,
अबाउट द गार्डन, बगीचे के बारे में, एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उसने उड़ा दिए, ब्लू मतलब उड़ा दिए, चिमनी जो धुआं निकलने की जो वो बना देते हैं ना ऊपर एक पाइप सा, ईंटों से पाइप बना देते हैं जिसमें से धुआं निकले, उसको चिमनी कहते हैं बेटा। तो चिमनी के ऊपर जो पॉट्स यानी पौधों के गमले रखे हुए थे उनको नीचे गिरा दिया। दिस इज़ ए, यह है एक, डिलाइटफुल मज़ेदार, खुश होने वाली, स्पॉट मतलब जगह। ही सेड, उसने कहा, उसने किसने कहा? नॉर्थ विंड ने, जो उत्तरी दिशा से हवा आई थी उसने कहा ये तो बहुत डिलाइटफुल स्पॉट है, ये तो मुझे ऐसे मन से खुश कर रहा है, इतनी अच्छी जगह है, ये कह रहा था वो। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, वी मस्ट, हमको ज़रूर आस्क पूछना चाहिए, हेल मतलब ओलों से, ओले क्या होते हैं? बर्फ़ के गोले होते हैं ना जो बारिश के साथ गिरते ओले, उसको कहते हैं हेल। ऑन ए विजिट, कि तुम भी यहाँ पर आओ, विजिट मतलब मिलने आओ। सो द हेल केम, तो जो था ओले जो थे वो भी आ गए। एवरी डे, हर दिन, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए, ही रैटल्ड मतलब झुंझुना बजाना, लेकिन यहाँ पे बेटा झुंझुना शब्द नहीं आएगा, मतलब उसने खड़खड़ 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 ऐसे आवाज़ करी, ओले गिरते तो कैसी आवाज़ आती है, उसके लिए रैटल्ड शब्द है बेटा। तो मतलब उन्होंने उसने नॉर्थ विंड ने कहा कि चलो ओलों को भी बुला लेते हैं, तो ओले आ गए वहाँ पे। हर रोज़ 3 घंटे के लिए वो शोर मचाते थे, कहाँ? ऑन द रूफ, छत के ऊपर। तो आपके घर में भी जब ओले गिरते कितनी तेज़ आवाज़ करते, खड़ ऐसे करते ना, टॉप 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 टॉप, तो उसके लिए रैटल शब्द है। ऑफ द कैसल, जो महल था राजा का, जो राक्षस का महल था उसके, क्योंकि राक्षस तो अपने देश का राजा था ना, अपनी जगह का राजा था ना, वो तो अपने आप को राजा बोलता था, तो इसलिए वो अपने घर को कैसल बोलता था। कैसल मतलब महल, महल की छत पर। टिल ही ब्रोक, जब तक उसने तोड़ दिए, मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, तो बेटा जो पहले महल बनते थे उनकी छतों पे काले पत्थर रखे होते थे, उसको स्लेट बोलते थे। आपने देखी होगी जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो काली स्लेट पे चौक से लिखते थे ना, चौक से स्लेटी से लिखते थे ना, स्लेटी बोलते थे। आपने अगर नहीं करा था कि मम्मी पापा ने ज़रूर इस्तेमाल करी होगी, क्योंकि मैंने भी करी थी जब मैं छोटी थी ना, पहली दूसरी क्लास में, तो स्लेटी पे लिखती थी। तो वो स्लेट जो होती थी ना, वो काले पत्थर होते हैं जिनसे छत को ढका जाता था। तो जब उस पर हेल गिरा, महल की छत पे स्लेट बिछी हुई थी, उस पर जब हेल यानी ओले गिरे तो वो टूट गए। एंड देन ही रैन राउंड, तब वो भागा चारों तरफ। कौन भागा बेटा? हेल, जो ओले थे। एंड राउंड द गार्डन, मतलब वो भागा चारों तरफ, गोल 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 बगीचे के। एज फास्ट एज ही कुड गो, इतना तेज़, फास्ट मतलब तेज़, जितना वो जा सकता था, ही कुड गो। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो था पहने हुए ग्रे कलर का, ग्रे मतलब जो सलेटी रंग होता है ना, जो धुएं का सा रंग होता है, उसको बोलते हैं ग्रे। तो उसने कपड़े पहने हुए थे ग्रे कलर के, धुएं जैसे रंग के। एंड हिज, और उसके बिनी ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांसें थी वो इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ़ वो छोड़ रहा है सांस में। जब हम सांस छोड़ते हैं अपना हाथ रख के देखो, गर्म होती है ना, लेकिन वो तो ओले थे, ओले तो बर्फ़ से बने होते हैं, तो बर्फ़ का इंसान हुआ ना। जो ओला था वो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो बर्फ़ का इंसान था, तो उसकी जो सांस थी वो भी बर्फ़ जैसी थी। आई कैन नॉट, मैं नहीं सकता, अंडरस्टैंड समझ, मैं समझ नहीं सकता। वाई द स्प्रिंग, की जो बसंत है वो क्यों, इज़ सो लेट, इतनी देर हो गई, इन कमिंग, आने में। मैं समझ नहीं सकता कि स्प्रिंग को वसंत को आने में इतनी देर क्यों हो गई। सैड, कहा, द सेल्फिश जाइंट, कहा किसने? वो जो मतलबी राक्षस था उसने कहा। एज ही सैट एट द विंडो, जैसे वो बैठा अपनी खिड़की पर। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा बाहर। एट हिज, अपने, कोल्ड ठंडे, वाइट सफ़ेद गार्डन बगीचे में। मैं समझ नहीं सकता क्यों नहीं बसंत
आया, इतना देर हो गया उसको आने में, कहा मतलबी राक्षस ने जब वो बैठा खिड़की में और उसने बाहर देखा कि ठंडा सफ़ेद अपना बगीचा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, देयर विल बी, वहाँ होगा, ए चेंज, एक बदलाव, इन द वेदर, मौसम में, के अंदर। इन द मतलब अंदर और वेदर मतलब मौसम में। तो मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर होगा एक बदलाव हमारे इस मौसम में। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत नहीं आया। नॉर द समर, ना ही गर्मी आई। द ऑटम गेव, जो शरद ऋतु थी उसने दिया, क्या दिया बेटा? गोल्डन फ्रूट, चमकीले सुनहरे फल, टू एवरी गार्डन, हर बगीचे में, बट टू द जाइंट्स गार्डन, लेकिन सिर्फ राक्षस के बगीचे में नहीं। शी गेव नन, उसने कुछ नहीं दिया। दोबारा इसका उत्तर समझेंगे। लेकिन बसंत नहीं, कभी नहीं आया, ना ही गर्मी आई। जो शरद ऋतु थी उसने सुनहरे फल दिए सभी बगीचों में, लेकिन राक्षस के बगीचे में उसने नहीं दिया एक भी फल। ही इज़, वह है, टू भी, ये वाला टू होता है ना मेरे, डबल ओ वाला, इसका मतलब तो भी, सेल्फिश मतलब मतलबी, वो भी सेल्फिश है। शी सेड, उसने कहा, उसने किसने बेटा? ऑटम ने। ऑटम मौसम था ना, ये ना हर चीज़ को इंसान मान के चल रहे हैं तो इसलिए ऐसे एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो इट वॉज, तो वो था, ऑलवेज, हमेशा, विंटर देयर, यानी सर्दियाँ थी, तो वहाँ पे हमेशा ही सर्दियाँ थी, क्योंकि ऑटम ने कहा वो तो बहुत मतलबी है, इसलिए वहाँ पे हमेशा सर्दी है, मैं तो नहीं जाऊँगी वहाँ पे। एंड द नॉर्थ विंड, और उत्तर ध्रुव दिशा से आने वाली हवा, एंड द हिल, और जो ओले थे, एंड द फ्रॉस्ट, और जो जमी बर्फ़ थी, एंड द स्नो, और जो बर्फ़ गिर रही थी रुई के गोलों की तरह से, डांस्ड, नाच रहे थे, एंड अबाउट थ्रू द ट्रीज़, मतलब नाच रहे थे पेड़ों के चारों तरफ, पेड़ों के नीचे चारों तरफ घूम घूम के नाच रहे थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जाइंट वॉज लाइंग, जो राक्षस था वो पड़ा हुआ था, अवेक, जगा हुआ, इन बेड, अपने बिस्तर में। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, हर्ड मतलब सुना, सम लवली, एक कुछ प्यारा, म्यूज़िक मतलब संगीत। एक सुबह राक्षस था पड़ा हुआ, जगा हुआ अपने बिस्तर में, जब उसने सुना कुछ प्यारा संगीत। इट साउंडेड, वो सुनाई दे रहा था, सो स्वीट, इतना मीठा, टू हिज ईयर्स, उसके कानों में, दैट ही थॉट, कि उसने सोचा, इट मस्ट बी, कि ये तो ज़रूर ही, द किंग्स म्यूजिशियन, यानी राजा के संगीतकार हैं, पासिंग बाय, जो उसके घर के पास से निकल रहे हैं। देखो, जो राक्षस था वो अपने आप को अपने घर का राजा मानता था, इसलिए अपने घर को वो कासल बोलता था, लेकिन उसका घर जिस जगह था वहाँ पे तो असली राजा होगा ना, तो असली राजा को किंग कहते हैं, ठीक है। और किंग का घर भी कैसल होता है, ठीक है बेटा। कैसल की स्पेलिंग होती है CASTLE, ऊपर पढ़ा था ना हमने। तो वो इतना मीठा लग रहा था सुनने में उसके कानों को कि उसने सोचा कि ये ज़रूर राजा के संगीतकार है जो पास से निकल रहे हैं। इट वॉज रियली, वो था वास्तव में, ओनली अ लिटिल, केवल एक छोटा, लिनेट। तो लिनेट बेटा एक ना चिड़िया होती है छोटी सी जो गाना गाती है, सिंगिंग, गाती हुई, आउटसाइड हिज विंडो, उसकी विंडो, उसकी खिड़की के बाहर बैठी हुई लिनेट जो है गाना गा रही थी। लिनेट एक छोटी सी चिड़िया होती है जो गाना गाती है, ठीक है। बट इट वॉज, लेकिन वह था, सो लॉन्ग, इतना लंबा, सिंस, जब से, ही हैड हर्ड, जब उसने सुना था, एक बर्ड, एक चिड़िया को, सिंगिंग, गाना गाते हुए, इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में, दैट इट सीम्ड, वो उसको लग रहा था, टू हिम, उसको, टू बी द, सबसे ज़्यादा, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा सुंदर, म्यूज़िक इन द वर्ल्ड, संगीत संसार में। तो बेटा ये इंग्लिश में इसका मतलब हम समझेंगे कि सॉरी वह थी केवल एक लिनेट, जो छोटी चिड़िया थी, गाना गा रही थी,
तो क्योंकि राक्षस ने वो बोर्ड लगा दिया था ना, कोई यहाँ से नहीं निकलेगा, तो उसके गार्डन में, उसके बगीचे में ना तो स्प्रिंग यानी बसंत आया, ना फूल खिले, ना फल बने, है ना, और ऑटम भी चला गया। तो राक्षस कह रहा था कि वो इतना लंबा लग रहा था कि कितने दिनों बाद उसने सुना था चिड़िया को गाना गाते हुए अपने बगीचे में। तो उसको लग रहा था इससे सुंदर जो म्यूज़िक है, संगीत, तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। क्यों लग रहा था? क्योंकि बहुत दिनों से उसके उसमें हेल, नॉर्थ विंड, स्नो और फ्रॉस्ट जो थे उसके बगीचे में पड़े हुए थे। देन द हेल स्टॉप, तब ओला गिरना बंद हो गए, स्टॉप्ड। डांसिंग ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर जो डांस कर रहे थे, ओले गिर रहे थे, वो बंद हो गए। एंड द नॉर्थ विंड, और जो उत्तरी दिशा से हवा आ रही थी, विंड हवा, सीज्ड मतलब रुक गई, रोरिंग मतलब दहाड़ना, एंड और एक डिलीशियस, बहुत प्यारी सी, टेस्टी सी, अच्छी सी परफ्यूम, खुशबू, केम टू हिम, उसके पास आई, थ्रू द ओपन केसमेंट, एक ओपन केसमेंट मतलब एक कोई डिब्बा सा था, वो खुला, तो उसमें से आ रही थी। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, बिलीव मतलब विश्वास करना, द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, कि वसंत अब आखिर में मेरे पास आ गया। सैड द जाइंट, कहा जाइंट राक्षस ने। एंड ही जम्प्ड, और वो कूद पड़ा, आउट ऑफ बेड, बिस्तर से बाहर, एंड लुक्ड, और देखा, आउट मतलब बाहर। तो बेटा ये शब्दों के अर्थ दे रखे हैं आपकी बुक में नीचे। स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड, हेल, ऑल दीज हैव बीन प्रेजेंटेड एज कैरेक्टर्स। जैसे मैं आपको बता रही थी ना, ये इंसानों की तरह से बताए गए हैं, एज पर्सन्स, इंसानों की तरह से बताए गए हैं, और ये बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो नॉर्थ विंड इज़ द चिली विंड, नॉर्थ विंड जो होती है बहुत ठंडी हवा होती है, बर्फ़ जमा देती है। हेल इज़ द हेल स्टॉर्म, तो बेटा हेल मतलब जो ओला बना था वो वास्तव में ओला वृष्टि, हेल स्टॉर्म मतलब ओला वृष्टि, इसका मतलब होता है जो ओले गिरते हैं ना, वो मतलब होता है बेटा। लिनेट अ ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड, एक भूरे रंग की गाना गाने वाली चिड़िया होती है। फाउंड इन यूरोप, यूरोप वाले देश में पाई जाती है। यूरोप में आपको पता है बहुत सारे देश हैं, आप संसार के नक्शे में देखना यूरोप, ठीक है। केसमेंट क्या होता है? विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंजेस लाइक अ डोर, तो केसमेंट वो खिड़की होती है जो कि एक दरवाजे की तरफ से खुलती है, डिब्बे की तरह से, जैसे डिब्बा एक तरफ से खुलता है ना, जो आपके घर की खिड़की है वो उसके दो पल्ले होते हैं, वो दोनों तरफ खुलते हैं ना। तो केसमेंट में क्या होता है? डिब्बे की तरह से खिड़की होती है। डिब्बा आप देखो खोलते हो तो एक तरफ से खुलती है ना, एक तरफ से उठाते हो, तो ये मतलब है डिब्बे की तरह से जो खिड़की होती है उसका मतलब होता है, ठीक है बेटा। तो बेटा आज के लिए काफ़ी है, हमने 19 पेज तक पाठ पढ़ लिया है। आप भी ये यूट्यूब चैनल चला के एक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे।